क्वेश्चन नंबर 11 है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार का कौन से स्थान पर आता है? तो जनसंख्या के आधार पर जो है तीसरा पर आएगा एवं क्षेत्रफल के आधार पर जो राज्य आएगा ये ब्रह्मा पर आता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछेगा तो ब्रह्मा और जनसंख्या के आधार पर तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन वाला राज्य जो है ये मेरा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश जो हो गया गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है, अग्रणी है भारत का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को जो हो गया ये टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। ये विश्व के दूसरा सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो है कारखाना है। लौह एवं इस्पात का जो उद्योग है ये उत्पादन यहाँ से होता है। और सबसे ज़्यादा लौह एवं इस्पात का जो उत्पादन होता है ये सेल से होता है। SAIL कंपनी है, उससे प्राइवेट लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? ये प्यारा सा है उत्तर प्रदेश, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये था ये हो जाएगा 829 माने 8,29,98,509। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व जो मध्य रेलवे है इसका हाजीपुर मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये जो हो गया पटना में स्थित है कमिश्नर दफ्तर जो उद्योग का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार में बाढ़ ही बाढ़ होता है। नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा पटना NH2 पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 ईस्वी में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ये था स्वयं की शासन करना, क्योंकि स्वराज का मतलब ही होता है स्वयं का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का जो भारत अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। राज्यसभा में होती हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य अधिकतम होता है और 12 सदस्य जो हो गया ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो होता है लोकसभा के स्पीकर को ही कहने का मतलब यहाँ पर रिपोर्ट करती है, प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें हो जाएगा, एक मिनट पहले पढ़ के देख लेते हैं कि धन विधेयकों के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। तो बात सही है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो ये भी सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। तो ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है या कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो नहीं, ये नहीं होगा। तो धन विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा में नहीं होती है, लोकसभा में होती है धन विधेयक का शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 28 है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इस संवैधानिक जो निकारण का जो अधिकार है ये सभी को दिया गया है। जब भी किसी भी नागरिक का जब उसका मौलिक कर्तव्य का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में जाकर के अपना जो है बात रख सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तीनों थल माने जल सेना, थल सेना और वायु सेना
सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। और देश का प्रथम नागरिक किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो ये जो अनुच्छेद 352 है ये राष्ट्रीय आपातकाल के लिए हो गया। राजकीय के लिए 4 बढ़ जाइए इसमें, तो 356 राजकीय के लिए और 360 4 और बढ़िए तो वित्तीय आपातकाल के लिए होता है। माने अनुच्छेद 352 हो गया राष्ट्रीय और 356 हो जाएगा राजकीय आपातकाल और 360 हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सही नहीं है बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन होने से सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य सभी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो सही है। लेकिन ये 4 जो है सही नहीं होगा क्योंकि कोर्ट मार्शल के यहाँ पर जो हो गया ये सुनवाई नहीं कर सकता है, यहाँ पर दिया गया है कि कर सकता है, तो ये ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री से सहयोग लेकर के बात विचार निर्णय लेकर के कोई भी कार्य को करवाता है, आगे बढ़ाता है। ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में विशुद्धि शामिल होते हैं, तो ये जो हो गया इसका करेक्ट शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की